जहाँ पुलिस का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वहाँ एक और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन पुलिस का है, वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना जहाँ के क्राइम के चांसेस कम हो जाएं। अकॉर्डिंग टू गेजन, रेमंड गेजन, इट्स पर्पस टू डिटरमिन, यानी द पुलिस पर्पस इज टू डिटरमिन द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू प्रोवाइड crime prevention on a community or wider scale or in a more restrictive direction such as city within the district. um, तो मेजर काम एक जो है, जैसे कि पहला सिक्योरिटी है, सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंस है, उसी तरह का एक इनका काम क्राइम प्रिवेंशन है। और क्राइम प्रिवेंशन के 4-5 लेवल्स हैं, जो कि बेसिक लेवल्स हैं, फिर हम एडिशनल लेवल्स अलग से पढ़ेंगे, अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला उनमें प्राइमरी प्रिवेंशन है। मिसाल के तौर पे पुलिस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम फाइटिंग ऑल एरियाज ऑफ क्राइम। यानी अगर कोई दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ रहे हैं, तो वो उनको आके अलग अलग करेगी और उनको बिठाएगी और पूछेगी कि असल मसला क्या है। फिर अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी के अलावा वैसे एक दूसरे के खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी पुलिस ने इंश्योर करना है कि उनकी कोई मेजर या माइनर इंजरीज ना हो और वो लोग वहाँ पे लड़ना झगड़ना बंद कर दें। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें पुलिस जो है वो थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड रोल है। मिसाल के तौर पे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइफ है, यानी स्ट्रीट के ऊपर लोग आ रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना है। स्ट्रीट वैगाबॉन्ड्स को घरों में भेजना है और स्ट्रीट चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है। तो ये दूसरा या सेकेंडरी रोल है। यानी प्राइमरी तो ये है कि लोग लड़ झगड़ रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा ये है कि जो रोड्स के ऊपर या कहीं पे भी ड्रग एडिक्ट्स हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या और कोई स्ट्रीट वैगाबॉन्ड्स हैं जो आवारागर्द फिर रहे होते हैं, उनको अपने घरों में भेजना और लोगों को उनके ऑफेंस से बचाना। तीसरा इनकी एक्टिव प्रिवेंशन। यानी एक्टिव प्रिवेंशन ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि अपनी प्रेजेंस शो करना ताकि लोग क्राइम की तरफ ना जाएं। एक्टिवली पब्लिक स्पेसेस को वॉच करना कि ये एक सिटी सेंटर है, इस सिटी सेंटर के अंदर चांसेस हैं कि कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ जाएं। जब पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे होगी तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं आएंगे। ये बेसिकली पेट्रोलिंग है कि पेट्रोलिंग मेंटेन रखना, हर जगह पे अपनी प्रेजेंस शो करना ताकि जब पुलिस एक्टिव होती है तो क्रिमिनल रिलेटिवली डीएक्टिवेट हो जाते हैं या रिलेटिवली वो हाइड आउट्स में चले जाते हैं या वो उनकी वहाँ पे एक्सेस लिमिटेड हो जाती है। तो ओवरऑल एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जिसमें क्राइम क्राइम प्रिवेंशन हो। इसलिए कहते हैं ना कि कम्युनिटी पुलिसिंग, कि कम्युनिटी के अंदर अगर पुलिस होगी, हर जगह पे पुलिस की विजिबिलिटी होगी और लोग एक दूसरे को एज ए वॉच डॉग के तौर पे देख रहे होंगे। मैं मसलन अपने नेबर को और मेरा नेबर मेरे घर को और फिर सामने सामने वाले भी, या घरों की बैक पे जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे को देखेंगे और अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। ये एक्टिव प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। चौथी टर्शरी प्रिवेंशन में सर्वेलेंस एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे स्ट्रीट के ऊपर कैमरे लगा दिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होगी और कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करना कम्युनिटी लेवल पे, जिसको जैसे कि गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, कोई कोई अगर सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पे चेक पोस्ट लगा के हर आने जाने वाले पे नज़र रखना, तो ये टर्शरी प्रिवेंशन है कि कोई टेररिस्ट एंटर ना हो जाए। जैसे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस नाके लगा के खड़ी होती है और वो हर आने जाने वाले पे नज़र रख रही होती है, जिस पे थोड़ा सा भी डाउट होता है उसको रोकते हैं, उसकी फिर सर्च करते हैं और देखते हैं कि कोई किसी किस्म का वेपन तो नहीं उसके अंदर जा रहा, या कोई ड्रग्स तो नहीं ट्रांसपोर्ट की जा रही, या कोई इलीगल एक्टिविटी तो विद इन व्हीकल नहीं हो रही। तो वो चेक पोस्ट बना दी जाती हैं ताकि उनको वॉच किया जा सके और एक सर्वेलेंस का सिस्टम डेवलप किया जाता है कि जहाँ पे भी थोड़ी सी कोई मसला आ रहा हो, जैसे कि ये इस्लामाबाद सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है या लाहौर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, तो ये टर्शरी प्रिवेंशन बिफोर अ क्राइम अकर्स दे आर watching everyone, every individual, every vehicle, so that if they feel doubted about a vehicle or a person or even a house, they may
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइम, तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो जाके चेक कर सकती है। लेकिन ये यहाँ पे याद रखना चाहिए कि पिनल कोड्स के अंदर कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है, तो वो अरेस्ट उसी फॉर्म में कर सकती है कि ऑफेंस की नेचर आइदर माइनर है या मेजर है, उसको सामने रखते हुए वो कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रोल जो पुलिस का है, वो शायद हमारे पाकिस्तान में लिमिटेड है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में वो भी हो रहा है, सोशल प्रिवेंशन है, जिसमें कि क्राइम की काजेज़ क्या हैं। मिसन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उससे ऑफ कोर्स क्राइम ज़्यादा होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट इसका रोल कम है, या एटलीस्ट लोगों को एजुकेट करने के लिए आगे हम जाके पढ़ेंगे पुलिस का और ज़्यादा एक्सटेंसिव रोल क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पुलिस इवन सिलेबस या जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर भी इंटरवेंशन करती है, और वहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि पुलिसिंग आपके लिए, पुलिस की ऑनरशिप और पुलिस को और कम्युनिटी के दरमियान या सोसाइटी के दरमियान लाइजोन डेवलप करके कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो तो एज ए प्रिवेंशन आपने इन एडवांस लोगों को बताना है, ताकि जो है वो पुलिस को बताना है, पुलिस को रिपोर्ट करना है, और फिर पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो हमने टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन ये प्राइमरी पढ़ी, आगे हम जो डिटेल्स में भी इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पुलिस का रोल ना सिर्फ एज ए एक्टिव प्रिवेंशन है, बल्कि वॉच एंड वार्ड का भी है कि अगर लोग लड़ झगड़ रहे होंगे तो उसको रोकना है, फिर उनको जो माइनर मेजर पेनल्टीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो सम स्ट्रेटजीज अडाप्ट करना। हमारे यहाँ बाज़ पुलिस अपने मैंडेट से एक्सीड कर जाती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो ओवरऑल हमारा सोसाइटल फिनोमेना है कि जहाँ हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन से अपने इख्तियारात में भी इंक्रोचमेंट करते हैं। ना सिर्फ हम प्रॉपर्टी के मामलात पे रोड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करते हैं, बल्कि उसी तरह से अपने जो इख्तियारात होते हैं उनसे भी ये ओवरऑल हमारा नेशनल फिनोमेना बनता जा रहा है कि हम इंक्रोचमेंट करते हैं। तो पुलिस भी अनफॉर्चुनेटली बाज़ सर्टेन ऐसे स्टेप्स लेती है जो कि उनके बियॉन्ड द लॉ हैं, जो उनके लिए ऑलरेडी ज्यूरिसडिक्शन दी गई है, शायद उसके अंदर नहीं होते, उससे हट के होते हैं, लेकिन दिस इज़ द ओवरऑल नेशनल फिनोमेना।